गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं दो टॉपिक उठाया हूँ, दो टॉपिक को, और काफ़ी इजी है और लेकिन कन्फ्यूज़न वाला है। बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैंने आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो उसको ध्यान से देखिए और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि आज का टॉपिक अक्सर है क्या। तो ध्यान से देखिए, मेरे बोर्ड पे लिखा है गुणनखंड ऑब्लिंग अपवर्तक या फैक्टर्स। ये गुणनखंड को ही मतलब गुणनखंड या अपवर्तक या फैक्टर्स आपको बुक में मिलेगा। फिर दूसरा टॉपिक है अपवर्तीय, गुण्य या गुणज और मल्टीपल्स। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। बच्चे आखिर कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर इसमें क्वेश्चन किस तरह का आते हैं, और इसका थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस कर दीजिए ताकि आपको बताने में आसानी होगी। जो बच्चे एलसीएम एचसीएफ में अच्छा पकड़ होगा, एलसीएम एचसीएफ का मैं बता भी चुका हूँ, उससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख लेना। तो एलसीएम एचसीएफ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आज उठाया हूँ फैक्टर्स और मल्टीपल्स में बेसिक डिफरेंस और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गुणनखंड अपवर्तक होता क्या, फैक्टर्स। एज फॉर एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ आपको यहाँ पर 12, मतलब ये 12 क्या इसका गुणनखंड करने के लिए कहता है, फैक्टर्स करने के लिए कहता है। तो आपको ध्यान में बस एक ही चीज रखना है, ध्यान हमेशा, कि गुणनखंड होता है टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा। 12 को वो कौन सी संख्या है जो इसको उसको पूरा डिवाइड कर सके। एज फॉर एग्जाम्पल 12 मैं उठाया, ये 1 से भी डिवाइड होगा। 1 जो है एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को डिवाइड करेगा, चाहे वो भाज्य हो अभाज्य हो, सभी को करेगा। इसके पहले मैं अभाज्य भाज्य बता चुका हूँ क्या होता। तो ये जो है एक 12 को डिवाइड करेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से, फिर उसके बाद अपने आप से। इसके अलावा बच्चों हमको कुछ बताओ तो इसके अलावा 1 2 3 4 6 12 के अलावा क्या कोई संख्या 12 को काट सकती है? तो आपको मिलेगा नहीं। बस याद रखिएगा कि फैक्टर्स का मतलब होता है वह सभी संख्या जो दी गई, जो संख्या दिया गया होगा उसका टुकड़ा, मतलब जो उसको डिवाइड कर सके, पूरी तरह से विभाजित कर सके, वही उसका फैक्टर्स होता है। अब एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे आपको बताया गया होगा अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या में हमने बताया था, देखो बच्चों, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो याद होगा आपको, जैसे 5 का बच्चा 2 ही फैक्टर होता है, 1 और 5, यही 2 ही फैक्टर होता है, इसलिए इसको 5 को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 के बारे में आपको बताए थे कि 2 जो है केवल 1 और अपने आप से ही करता है, और ये 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, आपको बता चुके हैं। अब आते हैं बच्चों कि हम इस तरह पे, ये हो गया फैक्टर्स। फैक्टर में टुकड़ा होता है किसी भी संख्या को। अभी तो 12 सिंपल था सर, इसलिए हो गया। अगर बड़ी संख्या रहेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 54 दे दिया, तो आप इसको क्या करना, फैक्टराइजेशन कर लेना। अब दिए इसको 2 से, 27 दूना 54, फिर इसके बाद देंगे इसको 3 से, 3 नामा 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो 54 का फैक्टर्स बच्चा हम क्या लिखेंगे, 54 का ये 1, याद रखना 1 तो सबका होगा ही। 1 के बाद ये 2 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 तिहाई 9 से जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 तिया 27, 3 दूना 6, 6 तिया 18 से जाएगा 3, फिर उसके बाद ये 3 क्या हो गया, 3 27 से जाएगा, फिर इसके बाद 54 अपने आप से जाएगा, फिर 3 तिहाई 9, 1 2 3 4 5। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि 54 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है। मतलब फैक्टर्स का मतलब ही होता है टुकड़ों में तोड़ना। अब आते हैं बच्चों कि इसमें इस तरह क्वेश्चन में पूछता है कैसा। मैंने क्वेश्चन उठाया है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या। सिंपल सी बात, अभी 36 का मैं बता चुका हूँ आपको। 36 का कि देखिए 36 में क्या होता है फैक्टर निकालने का 36 का, तो ये देखो कटेगा किससे किससे, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, ठीक है। अब उसके बाद ये 12 से, उसके बाद ये फिर कटेगा 18 से, उसके बाद फिर अपने आप से। तो ये सब क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। देखो ना, इसके अलावा कोई और कटेगा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इसका फैक्टर हो गया। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो गई, तो 9 हो गई। इसी तरह से कभी आपको जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 36 हो गया, कोई भी संख्या दे दिया, उसका पूछा गुणनखंडों की संख्या क्या हुआ, तो याद रखिएगा 1 और वो खुद
2 तो कॉमन इसमें रहेगा ही, बाकी और संख्याओं को हम देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या। अभी गुणज क्या होता है सर, गुणज समझा दीजिए। मल्टीपल, तो मल्टीपल कुछ नहीं होता, मल्टीपल गुणज जो होता है, याद रखिए, सिंपल से याद रखिएगा, गुणज बराबर टेबल पहाड़ा। क्या बोले, मतलब अगर मल्टीपल्स किसी का पूछता है तो आप सिंपल क्या करना, आप सिंपल पहाड़ा, टेबल याद रखना पहाड़ा, ठीक है, टेबल इसका हो जाएगा। तो ये क्या बता रहे हैं, बेसिक सिंपल एक लाइन में। तो इसे बोलिए कि मान ले कि 4 का गुणज क्या क्या होगा, तो सीधे 4 का पहाड़ा पढ़ दिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, डॉट 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 जहां तक जाएगा। इसका फैक्ट मतलब मल्टीपल हम करते चल जाएंगे, वही उसका गुणज होता है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, आपसे पूछा गया एग्जाम में जो पूछा जाता है, 25 से छोटी 3 के गुणज की संख्या। सिंपल सी बात है, 3 के गुणज पूछा है तो 3 का पढ़ा पड़ेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अब बोला 25 से छोटी, तो सब 3 का टेबल लिख दिए, और 25 से छोटी बोला था तो 24 में ही रुक जाएंगे, 3 नंबर 27 नहीं जाएंगे। तो क्या कितना आ गया, क्या बोला कि 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या। तो क्या क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। अब इसी तरह से देखो, दिखाए शायद नहीं पढ़ रहा होगा, यहाँ पर बात को समझिएगा, शायद देखा है आपको, अब देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है कि मतलब क्या क्या हो गया। अगर बोलेगा 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे और 24 में आके स्टॉप रुक जाएंगे। क्यों, 25 से छोटे ना बोला है तो 24 में आकर रुक गए। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ऐसे बनेगा। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे कि 12, 20, 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। याद रखिए, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स जब भी पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा, फैक्टर्स तो बता दी टुकड़ा होता है, फैक्टर्स में टुकड़ा। तो अब आपसे पूछा गया क्या 12 का, तो 12 का पहले हम निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 अपने आप से। फिर उसके बाद निकालेंगे 20 का, तो ये हो जाएगा 1 से, 2 से, 4 से, 5, 10, उसके बाद अपने आप से, ठीक है। फिर इसके बाद हम आएंगे 24 में, तो ये 1 से, 2 से, 3, 4, 6, 8, 12 अपने आप से। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि हमसे उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड पूछा है। तो देखो कॉमन में कौन कौन है, ये एक तो सबसे ज़्यादा है, 1 कर दिए। फिर यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। फिर हम देखेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो इसका भी 2 करके फैक्टर करेंगे। 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 कर सकते हो, 2 गुना 2 कर सकते हो, तो इसको हम फिर यहाँ से 2 ले लेंगे। अब जो भी कॉमन तो मेरा कुछ मिला नहीं, तो 2 दूनी 4, तो 4 जो है कि ये कॉमन फैक्टर ऑफ उभयनिष्ठ गुणनखंड है किसका, 12 का, 20 का और 24 का। देख लो सबसे छोटी मतलब इसका उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन फैक्टर, वो 4 है जो 12, 20, 24 तीनों को पूरा डिवाइड कर सकता है, और ये इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आपके पास बुक होगा, बुक से प्रैक्टिस कीजिए। और भी कहीं दिक्कत होगी तो मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। जिसने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह का जब भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू।